देखा आपने पंडित रामाकृष्ण, कितने परे हैं हमारे स्वामी भौतिक संसार से। धन, ऐश्वर्य, वैभव, किसी के प्रति कोई लालच, कोई मोह नहीं, बस अपनी ही प्रभु भक्ति में लीन एक विशुद्ध आत्मा। अब आप ही बताइए, ऐसे महाज्ञानी सत्पुरुष के आगे हम सभी मूर्ख नहीं हुए? देखिए ना किस तरह से हंस रहे थे हम पर। धन्य है हम प्रभु, धन्य है। इसमें हंसने वाली क्या बात है आचार्य? संभवतः आपको अपनी धर्मपत्नी में एक मूर्ख दिखाई दे रहा है, किंतु जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे तो उनमें आपके प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास दिखाई दे रहा है। मैं तो उनके आपके प्रति इस श्रद्धा और विश्वास का मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा आचार्य, कि जो उन्होंने स्वप्न देखा बेझिझक आकर आपको बता दिया, क्योंकि उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि उनके पतिदेव कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी संभव है आचार्य। आपको तो आपके प्रति उनकी भक्ति भाव और अपूर्व श्रद्धा की भावना के आगे नतमस्तक होना चाहिए आचार्य। आस्था और श्रद्धा बहुत ही पवित्र भावनाएं होती हैं, उनका कभी परिहास मत उड़ाइए, क्योंकि जब तक ये भावनाएं इनमें हैं, तब तक आप हैं। ये नहीं तो आप भी नहीं। आज्ञा गुरुजी। और हाँ आचार्य, क्षमा कीजिएगा, आपको सिखाने के लिए अभी बहुत छोटा हूं आपसे, किंतु एक बात अवश्य करूंगा आचार्य, कि जो पुरुष अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करना नहीं जानता, उसे पुरुष कहलाने का भी अधिकार नहीं है। मेरे संस्कार में तो जिस घर में एक स्त्री का सम्मान नहीं होता, वो घर शवगृह होता है। देवताओं का आशीर्वाद भी उस घर को ही मिलता है जहां स्त्रियां पूजी जाती हैं। संभवतः आप भूल गए आचार्य कि जब कभी भगवान को भी मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा, उसे भी हर बार एक स्त्री के गर्भ से ही आना पड़ा, और कोई विकल्प था ही नहीं उनके पास। और तो और, जिस भगवान की आप, मैं, हम सब आराधना करते हैं, वो भी एक स्त्री है, स्वयं देवी मां, मां काली। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना सीख लीजिए गुरुवर। आपके आधे पाप वैसे ही क्षमा कर दिए जाएंगे।